हेलो एवरीवन, हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके की थीम है यहाँ पे, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, किस तरीके की एनर्जीज़ रहने वाली हैं, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, सभी जो भी पर्सपेक्टिव हैं सब में मैं देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना। गाइडेंस एडवाइस ऑफ कोर्स देखेंगे क्या है आप लोगों के लिए। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। एंड हाँ गाइज, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सोल रेडियंस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे अचीवमेंट एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने में मुश्किल हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने सोल रेडियंस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके। इस कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। इस कार्ड की जो एनर्जीज है ना, ऑप्शन फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अवेकनिंग है। यहाँ पे जैसे कुछ इंसाइट्स आप लोगों को रिवील हो रही हैं, जैसे अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चल रहा है। आप लोग जैसे अपनी सोल से कनेक्ट कर पा रहे हो या अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो लिटिल बिट नेक्स्ट 15 डेज में मैं किसी न किसी तरीके से अवेकनिंग यहाँ पर देख रही हूँ। बाकी तो देखते हैं कार्ड से किस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, क्या कुछ है यहाँ पर सारी चीज़ें। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, दोबारा जन्म, पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है जैसे एक दूसरा जन्म, दोबारा से जन्म होना, पता नहीं क्या मतलब है। देखते हैं कार्ड से। ऑप्शन फर्स्ट। ओके। मैं ये साइड से रख देती हूँ। आज भी मैंने स्प्रेड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस लेने हैं, जैसे कल की रीडिंग में मैंने पूरी स्प्रेड बनाई थी वैसे ही। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन ये कार्ड आया है तो मैं डेफिनेटली इसको भी लूँगी। ओके। 10 ऑफ कप्स। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो ना जो दूसरों में अपनी खुशियों को ढूंढते हो। कहीं ना कहीं जो भी रिश्ते आपके हैं, आपके जीवन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप सबको बहुत अहमियत देते हो। और कहते हैं ना कि रिश्ते निभाने कैसे हैं ये कोई आपसे सीखे। आप हमेशा अपनों की खुशी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं छूटते। आप बस ये चाहते हो कि जो भी लोग आपके आसपास हैं सिर्फ सब खुश रहें, सब सुखी रहें, सबके चेहरे पे आप एक खिलखिलाती स्माइल देखना चाहते हो। और ये एनर्जी सबकी नहीं होती है। आजकल देखा जाए तो लोग
सेल्फिश एक ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है लोगों में कि मेरा कंफर्ट रहे, मैं खुश रहूँ, है ना? लेकिन आप लोग का है कि जिसको भी आप दिल से प्यार करते हो, दिल से चाहते हो, आप उनकी खुशियों को पहले प्रायोरिटी देते हो। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा दिल है जैसे आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक-एक करके बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या कुछ आया है। सबसे पहले कार्ड से मैंने देखा कि भाई मेजर इस वक्त आप लोगों की लाइफ में आपका फोकस मतलब आप चाह क्या रहे हो, आपकी थीम क्या है, इस वक्त किस तरफ आप लोग जा रहे हो आपकी लाइफ में, आपका सबसे ज़्यादा अटेंशन इस वक्त किस एरिया ने ले रखी है। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है ना, मुझे वही चीज़ फील हो रही है कि खुशियाँ चाहते हो। अगर से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही हैं, आप चाहते हो कि जल्दी से सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएँ और फिर से आप लोग फिर से वैसे ही हँसी खुशी रहने लग जाओ। अगर से रिलेशनशिप में भी हो और किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, परेशानी हुई है, आप बस ये चाहते हो कि जल्दी से चीज़ें सॉर्ट हो जाएँ, है ना? आप जल्दी से चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप भी खुश रहो और जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो भी खुश रहें। तो कहीं न कहीं एक एक साथ में लेकर आना, है ना? तो ये चीज़ आपका इस वक़्त मेन फ़ोकस में मुझे नज़र आ रही है। मेजर थीम नेक्स्ट 15 डेज़ की यही है। एफ़र्ट्स कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स आप लोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। किस तरीके की एनर्जीज़ है, जैसे कोई रूठ गया है, आप मना रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फ़ील हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ और हो सकता है कि उसमें गलती आपकी भी नहीं हो। लेकिन आप हमेशा जैसे यूनिटी में बिलीव करते हो, आप हमेशा खुश रहने में बिलीव करते हो। आप बस आप हमेशा आप लोग ऐसे लोग होंगे जो सॉरी बोल देते हो अगर आपकी गलती भी नहीं है तो। क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते, आप जिस चीज़ों को सॉर्ट करने पे बिलीव करते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है और किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन सी आपके माइंड में कांस्टेंट बनी हुई है, जो कहते हैं ना जान सी अटकी पड़ी है कि भाई ये ठीक हो जाए, कैसे भी ये सही हो जाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हेल्थ की अगर मैंने अगले 15 दिन की बात करूँ, देखो ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देखोगे तो ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके ना आप कुछ अच्छे स्टेप्स लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आई डोंट नो, लेकिन जैसे आप कुछ योगा करना शुरू कर रहे हो, है ना? मतलब ये है आपका कि हेल्थ आपकी ठीक चल रही है, लेकिन आप बस ये चाहते हो कि आगे भी हमेशा मतलब अच्छी चलती रहे, तो आप उसको लेके अवेयर हो रहे हो, कहते हैं ना वो जागरूक हो रहे हो। तो मुझे मेरी डाइट में कैसे चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं, है ना? तो ऐसी चीज़ों को लेके आप थोड़ा-सा नॉलेज ले रहे हो, अवेयर हो रहे हो और एक नए वे में अपनी लाइफ को जीना शुरू करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग जैसे अपना रूटीन बना रहे हो कि अब से मुझे डेली 15 मिनट वॉक करनी है या मुझे 15 मिनट डेली प्राणायाम करना है। तो ऐसा कुछ रेज़ोल्यूशन आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन हाँ, लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन उस पे कितना अभी आप कांस्टेंट रह पाओगे, आप उसे कितना फॉलो कर पाओगे आगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज बीच में डगमगा भी सकते हो। तो डिसिप्लिन वे में रह के अगर आप कोई भी रेजोल्यूशन ले रहे हो तो आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है? करियर की मैं बात करूँ तो करियर में भी इस वक्त चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आप चाहते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे 8 की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप चीज़ें चाहते हो वैसे तो नहीं चल रही, डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानी है और शायद जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल भी नहीं रहा है रिटर्न होके। तो थोड़ी सी एक परेशानी बनी हुई है, लेकिन इनिशिएटिव ले रहे हो कि मेरा बस 9 to 5 जॉब से तो काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे साइड से भी कुछ देखना पड़ेगा। है ना? तो उसके लिए जैसे आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और ये कार्ड बता रहा है कि आप कितनी ही कोशिश करते हो ना कि सब चीज़ें ठीक रहें, अच्छी चलें, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना? स्पेशली अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, शादी हो गई है, तो घर में, परिवार में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ एक टेंशन सी बनी रहती है। तो
ओके, सो मुझे कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने घर की एनर्जीज़ अच्छी रखने की ज़रूरत है। घर की एनर्जीज़ जो हैं वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, तो फिर जो भी चीज़ें हैं घर में वो अच्छी रहेंगी, ठीक है। इसके साथ ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे दी टावर। तो लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे इस वक्त एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो, और देखा जाए तो चीज़ें बैलेंस में नहीं हो पा रही हैं। मुश्किल आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बस चाहते हैं कि मैं कैसे निकलूँ, और कुछ लोगों को किसी चीज़ को ना खो देने का डर है कि कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं मैं खो ना दूँ, है ना। तो वो एक कांस्टेंट यहाँ पे एक फ़ियर, एक डर यहाँ पे में बना हुआ है, वो चीज़ मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। सो देखो, टावर मोमेंट सबके लाइफ में आते ही रहते हैं, ये मोमेंट सबके लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि भाई अच्छा सोल्यूशन भी यहाँ पे है कि अब आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मेन चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आप याद रखें कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको इस वक्त में पॉजिटिव रहना है, और बजाय चेज़ करने के रिश्तों के बजाय अपने आप को प्रूव करते रहो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एंजाइटी से सबसे पहले बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो रही है वो काम करने से, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि आप अच्छा फील करो, आप अच्छा महसूस कर सको, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या घूमने जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, या किसी से मिलकर बातें कर रहे हो, किसी गुरु से मिल रहे हो, आई डोंट नो, किसी मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, जो भी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि आपकी खुद की वाइब्रेशन पहले अच्छी हो सके, और उसके बाद जब आप अच्छी एनर्जीज़ में हो, जब आप अच्छे माइंडसेट में हो, फिर सोचना कि अब आपको इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कैसे मिलने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेज़ मत करो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, पहले अपना ख्याल रखो, पहले अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखो, और फिर सॉर्ट करने के लिए जाना, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, ठीक है। बिल्डिंग योर वर्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग, पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है। ओके, एडजस्टमेंट, ओके ओके। ऑप्शन फर्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए मिरेकल्स, और यहाँ पे है एंशिएंट विजडम। अगेन देखो, जो मैसेज मैंने आपको यहाँ पे अभी दिया है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपके लिए इस वक्त समय कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, है ना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। देखो कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखो कि आपको आसपास क्या साइंस नज़र आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन तो आपको यूँ चुटकियों में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करना है, मिरेकल्स पे बिलीव करना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, यही आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो। है ना, आप दूसरों को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप खुद से प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि वो सेल्फ लव आपके अंदर जागे, वो खुद से प्यार आपके अंदर जागे। एंड लाइफ में देखो, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। नहीं तो हार्ट चक्र वीक हो जाता है, और एक बार के बाद फिर एक टाइम तक आप करते रहोगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर हो जाएगी ना, वो फिर कैसे कैसे निकलेगी आपको भी नहीं पता। तो यहाँ पे खुद को प्रायोरिटी दो, खुद से प्यार करो, अपने लिए समय निकालो, ध्यान करो, योगा करो, वो चीज़ें करो जो करने से आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ों का सोल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बिल्डिंग योर वर्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि ये जो समय है ना, आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। तो
नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे आप कुछ नए लोगों से भी मिलते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, अपना एक नेटवर्क बना रहे हो, या कोई नया करियर यहाँ पे पाथ को आप फॉलो करना चाहते हो, या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो। तो किसी नई चीज़ का जैसे यहाँ पे मुझे वो जैसे बीज बो रहे हो। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम से ही नई चीज़ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो बीज बोते हुए नज़र आ रहे हो कि वो बीज यहाँ पे बोया जा रहा है, जिसके कि रिजल्ट्स अभी बाद में मिलेंगे। यहाँ पे देखो तो ये प्लांट्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे प्लांट्स जैसे उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ऑप्शन फर्स्ट आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपके लिए लेसन यही है कि आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप खुद से प्यार नहीं करते, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। जब खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज बना लोगे, अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। एडजस्टमेंट का यहाँ पे कार्ड है लुकिंग बैक एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो भाई कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है जैसा हम चाहें चीज़ें एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही हो जाएं। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है तो फिलहाल करो। जैसे आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो मेरे पास पहले मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास इतना बड़ा स्केल हो, ये हो, फंड हो, मैं फिर शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अभी छोटे से ही शुरू कर लो, लेकिन कर लो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट अगर करना पड़ रहा है तो कर लो, लेकिन काम को शुरू करो। मतलब एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही है, मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि शुरू करो। अगर कोई भी आइडिया आपके माइंड में है, ऑप्शन फर्स्ट कि मैं ऐसे करके देखती हूँ, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ग्रीन फ्लैग है कि उसे शुरू करो। ये मैं नहीं कह रही, एंजल्स कह रहे कि उसे शुरू करो, उसे और ज़्यादा डिले आप लोगों को नहीं करना है। ओके, यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। मैंने कहा ना कि आपको भाई अपनी सोल से कनेक्ट करना है, एंजल से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, प्रेयर्स करिए। इस टाइम पे हीलिंग वर्क करना चाहते हो वो करो नेक्स्ट 15 डेज़ में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली कुछ एफर्मेशंस ले लो अपने लिए कि 5 से 10 एफर्मेशंस पकड़ लो और दिन में 3 बार उन्हें दोहराओ। एक बार ज़रूर लिखना, 3 बार उन्हें दोहराओ, और ये प्रैक्टिस नेक्स्ट 21 डेज़ तक आप कंटिन्यू करो। ठीक है। वो एफर्मेशंस कुछ भी हो सकती हैं, जो आपको अच्छी लगती हूँ अब वो अपने लिए दो। ओके। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इच्छाओं को आप लोगों ने बहुत मारा है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अपने अंदर के पैशन को जगाओ, अपनी इच्छाओं को जगाओ, उनके ऊपर काम करो, अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ो। वो रोज़ की वही चीज़ें, जैसे हम किन में फंसे रहते हैं, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये मेरी नहीं सुन रहा, ये मेरी नहीं मान रहा, ये मुझे नहीं समझ रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ को सक करती है ना कि हम यहीं उलझ के रह जाते हैं, लाइफ लॉन्ग इसी में लगे रहते हैं। उसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसने यहाँ पे कहा जा रहा है केवल और केवल इस वक्त आपकी लाइफ में जो हाईलाइट है वो आप खुद हो। तो आपको अपने लिए कुछ करना है कि आपको खुद के ऊपर प्राउड फील हो। ठीक है। रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ से और देख लेती हूँ क्या एडवाइस है अलग से आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, express your love, go ahead and make the romantic gesture। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है एक्सप्रेस योर लव। तो कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो। अभी ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में है सामने वाले की तरफ से भी वैसे ही हो, या जो आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया हो आउटकम वही हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जो फील करते हो, आप जैसा सोचते हो उसे एक्सप्रेस करो। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड है, और लेकिन इंगेजमेंट के साथ मुझे कमिटमेंट सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो कुछ लोगों की कमिटमेंट जो है वो खुद से है,
और कुछ लोग जो एक्सप्रेस करने वाले हैं, देखो जनरल रीडिंग है तो सबकी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उन्हें किसी तरीके की कमिटमेंट मिल सकती है ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने अचीवमेंट का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन टू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। बहुत मेहनत कर रहे हो, पता नहीं मुझे ये सुनाई दिया, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। एक ख्वाहिश है आप लोगों की, एक सपना है आप लोगों का, मैं अपना एक घर बनाऊं या मैं इतना अचीव कर पाऊं, तो यस वो सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। एक स्ट्रगल सी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, ऑप्शन टू। और बहुत सारे सपने हैं, ऑप्शन टू आप लोगों के, मुझे यही सुनाई दे रहा है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके, ऑप्शन टू, सो यहाँ पे अगर देखा जाए पूरा की पूरा फोकस आप लोगों का आपकी हेल्थ के ऊपर है, आपके करियर के ऊपर है, और अपने बेस्ट वर्जन में आप लोगों को आना है, अपनी लाइफ में कुछ करके आप लोगों को दिखाना है। आपको नेम फेम चाहिए, खूब पैसा कमाना है, खूब सारी ख्वाहिशें हैं, मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मैं अपने दम पे कुछ करूँ, बिना, जैसे आप लोगों का है कि मैं बिना फैमिली के सपोर्ट के अपने दम पे अपना कोई एक मुकाम खड़ा करूँ, नाम रोशन करूँ, कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे ऊपर प्राउड फील हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और उसके लिए पूरी मेहनत आप लोग कर रहे हो। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप लोग सिंगल हो और आपको आपके अकॉर्डिंग कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा है, अगर रिश्ते में भी हो तो बहुत ज़्यादा कोई खुश मुझे नहीं नज़र आ रहे, और आपका पूरा की पूरा जो फोकस है ना वो आपके करियर के ऊपर ही है। वो आपको है कि मुझे खुद को कुछ बनाकर दिखाना है ना। तो वो चीज़, वो एक डिज़ायर आप लोगों के अंदर है, वो मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि वो डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा वाली है। अभी की एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज़ की कैसी है कि उसी के रिलेटेड स्ट्रगल चल रही है, उसी के रिलेटेड मेहनत चल रही है, उसी के रिलेटेड हार्ड वर्क चल रहा है, लेकिन शायद कुछ काम आप लोग के नहीं बन पा रहे, शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। तो मेहनत बहुत कर रहे हो आप लोग, लेकिन एक नेगेटिविटी माइंड में आ रही है कि यार मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरी ख्वाहिशें तो इतनी सारी हैं, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ वैसे तो हो ही नहीं पा रहा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तो हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, लेकिन प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो आपके जैसे फेवर में नहीं है। तो आपको बस यही जानना है कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे कोई रेमेडी बता दो, मुझे कोई उपाय बता दो कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ना, जो कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट मिलने लग जाए। तो वो चीज़ मुझे आप लोग की कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में ये एनर्जी स्पिक हो रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि या तो आपको कुछ लॉसेस हुए हैं, या कोई काम आपका बना नहीं है, या कहीं से किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को मिली है। तो वो चीज़ भी मुझे एट द सेम टाइम आप लोग के लिए नज़र आ रही है है ना। तो थोड़ा सा प्रेशर में हूँ आप लोग, ऑप्शन टू इस वक्त। और यस, ऑप्शन टू, थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पे। मैं बताती हूँ आपको अभी कार्ड्स के अकॉर्डिंग और क्या कुछ है। हेल्थ की बात करूँ यहाँ पे, हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है, एनर्जेटिक रहोगे, खुश रहोगे, और
पूरे दिन जैसे यहाँ पे थीम क्या है कि पूरे दिन करियर को लेकर ही कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता होगा। रात को सोने भी जा रहे हो ना तो बेड पे कुछ ना कुछ प्लानिंग ही चलती रहती होगी, कल मैं ऐसे करूँगी, कल मैं ये करने वाला हूँ, कल मैं वो करने वाला हूँ, अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ये करना है। तो यही सारी चीज़ें देख रही हो कि इस वक्त पूरा फोकस जो है वो करियर के ऊपर है। ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ का भी आप ख्याल रख रहे हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो आप जितना आपको टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप खुश रहो, आप पॉजिटिव रहो। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो कर रहे हो साथ के साथ में, है ना। बाकी करना क्या है आप लोगों को, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे देखो एस ऑफ सॉर्ड्स ना एंड द सन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। देखो ये कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ नए सिरे से आप लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। पास्ट में जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची वो वर्क नहीं करी, है ना, वो तरीका वर्क नहीं करा, वो ऑप्शन आप लोगों के लिए काम नहीं करा। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अपने दिमाग के तार खोलो। है ना, मुझे ऐसे ही सुनाई दिया, अपने दिमाग के तार खोलो और वहाँ पे अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है, कोई दूसरा ऑप्शन आप लोग के पास है जिससे कि आप अपना वो काम पूरा कर सकते हो, जिससे कि आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना है, कोई नया कदम यहाँ पे उठाना है, कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे आप लोगों को लेना है और कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे आपको ढूंढना है जिससे कि आपके काम यहाँ पर बनेंगे फिर। क्योंकि यहाँ पे ना दी सन की भी एनर्जी है, तो भाई सक्सेस तो आपको मिलेगी, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, आपके जो गोल्स हैं आप उन्हें अचीव करोगे, लेकिन रास्ता थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कुछ चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। कुछ प्लानिंग में यहाँ पे चेंजेस में जो भी आपकी प्लानिंग है आपके काम को लेके, तो उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो वो सबके लिए अलग रहेगा, तो ये आपको अभी खुद देखना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन से, अपनी बेसिकली तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन नहीं, यहाँ पे आपको दिमाग से ही काम लेना है। ठीक है ना, सोचिए, ऑप्शन 2 सोचिए, मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि सोचिए, कोई ना कोई एक और रास्ता ज़रूरी है। अगर एक रास्ते से आपके काम नहीं बन रहे हैं तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे ज़रूर है और आपको उसी पे चलकर आगे सक्सेस मिलेगी। और नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो हेक्टिक हैं चीज़ें, थोड़ी सी ऐसी हैं कि प्रॉब्लमेटिक है, परेशानी हो रही है आप लोगों को और मन में डर भी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा फ्यूचर को लेके। लेकिन दी सन की एनर्जी कह रही है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आप लोगों को सोचना है। और यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सेक्रेड एक्शन, फ्रेंडशिप एंड डेथ। सो ऑप्शन 2 ये वाला कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्शंस लेने का समय है भाई। चैलेंजेस से हार नहीं माननी है, मुश्किलों से हार नहीं माननी है, उनका पूरी हिम्मत से, पूरी शक्ति से यहाँ पे सामना करना है। और अपना फोकस मत डगमगाने देना, अपना कॉन्फिडेंस मत डगमगाने देना। ज़िंदगी हमें आजमाती है, कुछ देने से पहले हमें आजमाती है। तो बस वही यहाँ पे इस वक्त चल रहा है, लेकिन बस वही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगेन मैं वही बोलूँगी, खुश रहना है। तो इस फेज से आप लोग ईजिली आपकी लाइफ निकल जाओगे और ये फेज ही आपको आपकी लाइफ में सफलता दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा। और एक दिन इसी फेज को आप याद करोगे कि अगर वो मुश्किल इस वक्त नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ ना, आप जैसे एक ग्रोइंग फेज में हो, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, आप किसी चीज़ की जैसे नींव रख रहे हो। तो कभी कभार कुछ चैलेंजेस आते ही हैं, वो जेन्युइन है, वो लाजमी है, तो उन्हें आने दो। ओके, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंडशिप का आप लोग के लिए मैसेज है, सपोर्ट, फन, यूनिटी एंड प्ले। तो मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जा रहे हो, समटाइम परेशान हो जा रहे हो। थोड़ा सा फन एनर्जीज़ में भी जाओ, थोड़ा सा अपने लिए प्लेफुल टाइम निकालो जहाँ पे आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो,
है ना, जो लोग जिन लोगों के साथ आपको जैसे वक्त बिता के अच्छा लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आप थोड़ा लाइट एनर्जीज में टैप इन करो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। और यही चीज़ आप लोग के लिए कि एक तरफ कोई काम जैसे बंद हो रहा है और दूसरी तरफ कोई नया काम जैसे शुरू हो रहा है, तो किसी चीज़ की एंडिंग भी है और किसी नई चीज़ की यहाँ पे आप लोग के लिए शुरुआत भी है। ऑफ कोर्स ईजी नहीं होता है इतना, चेंजेस हमेशा इतने ईजी नहीं होते हैं। चेंजेस अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 अगेन आप एक अच्छे फेज में ही होंगे आगे जाके, मैं ये देख रही हूँ। आप एक अच्छे प्लेस पे होंगे, आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे आगे जाके, और एक दिन आप इस वक्त को याद करोगे। तो इस वक्त में आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे भी नंबर 19 है, यहाँ पे भी नंबर 19 है। अपने सन को स्ट्रांग करो, ऑप्शन 2, अपने सन को स्ट्रांग करो। डेली अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सूर्य नमस्कार करो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर से सन स्टोन का एक ब्रेसलेट रहता है, आप वो अपने लिए वेयर करो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सन स्टोन ब्रेसलेट भी आपके अंदर एक सक्सेस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, आप लोग ढूंढ सकते हो, आप लोग गूगल कर सकते हो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Mahavtar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things. Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. So option 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है soul expansion. Yes. ऑप्शन 2 यहाँ से जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जैसे दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, कॉन्शियसनेस यहाँ पे आप लोगों की एक्सपेंड कर रही है, और आप और ज़्यादा डेप्थ में जाके ना चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपकी लाइफ की जो कड़ियाँ हैं उनको सुलझा पा रहे हो, जो लेसन्स हैं उनको समझ पा रहे हो, जो लूप्स हैं उनसे बाहर निकल पा रहे हो। बेटर यहाँ पे आप मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान कर रहे हो या किसी मंत्र की आप डेली बेसिस पे चैंटिंग करते हो, तो वो फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेंट जर्मेन का यहाँ पे कार्ड है कर्मा रिलीजिंग। तो अगर से कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं ना, तो कुछ कर्मा यहाँ पे अटका हुआ था, ठीक है ना, जिसकी वजह से आ रहे हैं। आप हीलिंग करो किसी भी तरीके से, भगवान जी से प्रेयर्स करो, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, और ये ऑब्स्टेकल्स भी जो है ना वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। यहाँ पे एक और मैसेज लिखा हुआ है मूव बियॉन्ड ड्रामा। तो किसी तरीके का ड्रामा आप लोग की लाइफ में फिलहाल तो चल रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको पीछे खींच रहा है, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आया। तो उस ड्रामा से बाहर निकलना है, उस लाइन को ही छोड़ देना है। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्रिएट योर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाना है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे है। तो ऑप्शन 2 ये डिसीज़न लेने वाला टाइम है, ये एक्शन लेने वाला टाइम है, ये डेप्थ में जाके सोचने वाला टाइम है आप लोगों के लिए। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और अभी भी चेंजेस से गुजर रहे हो आप लोग। तो अब यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना है, जैसे आप किसी के भरोसे थे या आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएट योर ओन पाथ, और ये लाइन को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्रिएट योर ओन पाथ, ओके। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। वैसे तो आपका खास इस वक्त रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने रखा हुआ था ये डेक भी कि मैं देखूंगी, तो मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि और रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 ओके ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा कि वैसे तो ध्यान नहीं है, कोई अच्छा मिलेगा तो हम देख लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सोलमेट यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लव लाइफ को लेके शायद बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, या जिस तरीके का पर्सन आप चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जीज़ में, हाई वाइब्रेशन में रहने वाले पर्सन हो, तो शायद कोई आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। और कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे मेरे लिए भगवान जी ने किसी को बनाया भी है कि नहीं बनाया है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपने ऊपर काम करो, सफ़र में कहीं ना कहीं वो इंसान भी जैसे आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल्स ही नज़र आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता अगर किसी की शादी हो गई हो या कोई रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलमेट का कार्ड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत जल्द अपनी लाइफ में किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते थे कि क्या यही मेरा सोलमेट है, तो यहाँ पे यस, वो आपके सोलमेट है। ओके, ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं बहुत तेज। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।